कि संतों ने फरमाया कि होई सोई जो राम रची रखा, कि होता वही है जो राम ने रच रखा है। इंसान को समझ नहीं है उसने क्या रच रखा है। संत बताते हैं कि जो उसने रच रखा है, जो होता है उसमें खुश रहो, वो उसका रचा हुआ है। जो होता है उसमें तुम टांग अड़ाते हो, तर्क वितर्क करते हो, अपनी बुद्धि लड़ाते हो, वो तुम्हारी नादानी, नासमझी, बेवकूफ़ी, अज्ञान है वो, क्योंकि आपने मालिक की रज़ा को नहीं समझा। जो होई है, होनी तो होके रहर, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है, लेकिन इंसान की सोची हुई बात तो नहीं होती ना, प्रभु की चेती हुई होती है। हम तो पता नहीं किसी को क्या का क्या बनाना चाहेंगे, लेकिन उसका कर्म उसको खींच लेगा। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही राजी रहता है, कोशिश करो। लेकिन संत फिर भी कहते हैं कि बार बार करने से और भटके हुओं को याद दिलाने से कभी न कभी उसकी चेतनता जागती है, सद्बुद्धि आती है, तो जीव संवर जाता है। तो ये तो एक हम मेला ठेला समझते हैं, वो लोग तो इन बातों को भी उठा लेंगे जो सत्संग को जाने नहीं, समझे नहीं सत्संग क्या होता है। सत्संग को सिर्फ उन्होंने एक तमाशा मान लिया। सत्संग को जिन्होंने सत्संग की दृष्टि से जाना ना, वो तो इस वाणी की बात में ही आ गया कि भागों वाला दिन आए, दरबार में कब जाऊं या गुरु के दर्शन मुझे कब हों। उससे बड़ा दिन कोई नहीं है। ये एक गुरु भक्त की, ये एक सच्चे परमार्थी की, जिसके दिल में लगन और विरह पक्की है, ये उन लोगों की वाणी है। और ये उन भक्तों के प्रति है जिनके दिल में विरह है, प्रेम है, जो अपने मालिक से मिलना चाहते हैं। और इस नश्वर संसार से जाना तो सभी को है, लेकिन एक नेक काम करके जाता है एक आदमी, ऐसे ही धूड़ फाक के जाता है। नाम तो शायद उसका भी लिया जाता होगा, लेकिन बुराई में उनके लिए अच्छे शब्द नहीं निकल सकते, उनके बारे में कोई भला नहीं कह सकता। और संतों के दरबार की ये सच्चाई है कि वहाँ झूठा टिक नहीं सकता। जिसके दिल में कपट होगा, जिसके दिल में पाखंड होगा, जिसकी चाहत दुनिया की चीज़ों की होगी। क्यों कही स्वामी जी महाराज ने, जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे त्याग। जगत के भाव और भोगों की जिसकी आशा, वो सत्संग में क्या लेंगे। उनकी तो लालसा ही दूसरी है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लालच के लिए, उनकी मंशा कुछ और होती है। उनकी मंशा पूरी होती रहती है तो ठीक, सत्संग बहुत अच्छा, गुरु बहुत अच्छा, नाम हमारा बहुत ऊंचा, बहुत गीत गाएंगे। लेकिन जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती तो कोई गुरु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सत्संग नहीं। उनके लिए क्या मायने रखता है भागों वाला दिन। गुरु दर्शन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु की पीड़ा जिसके दिल में होती है, उनके तो आप अगर इतिहास पढ़ के देखोगे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। अपने आप को कुछ जाना मानना ही नहीं। उन्होंने अपना घर परिवार को कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। उन्होंने ना अपने मन का ख्याल पूरा किया, ना तन की शुद्धि रही, उन्होंने दुनियादारी की और उन्होंने कभी ख्याल किया। उनकी एक ही आस्था, एक ही उद्देश्य रहा कि जिससे मुझे ज्ञान मिला है, जिससे मुझे ये मार्ग मिला है, जिसने मेरे कल्याण का रास्ता खोला है, उससे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में है क्या। पेट पालने का साधन तो हर कोई करता है। सुअर, कुत्ता, दूसरे जानवर भी अपना पेट पालते हैं, लेकिन क्या खा के, गंदगी खा के। तो इस तरह के जो ख्यालात वाले आदमी हैं, वो गंदगी को ही ढोते हैं और कुछ नहीं होता। गुरमुखों का रास्ता तो ये है कि जो कुछ उनको जैसा मिलता है, कोई उनको
कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन उनको परवाह नहीं है। उल्टे सीधे बचन का जो नहीं माने दुख कहें, कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो है जो उल्टे सीधे वचन को बुरा मानता ही नहीं, उसका दुख नहीं मानता। अगर उल्टा दुनियादारी की नज़रों में लगता है, लेकिन गुरु उल्टा क्यों कहेगा किसी को? गुरु उल्टा क्यों कहेगा? गुरु के दिल में तो दया होती है, गुरु के दिल में तो प्रेम होता है, वो तो हमारा हितकारी है, उसके वचन तो हमारे लाभकारी हैं, हमारे लिए गुणकारी हैं, हमारे सुधार के लिए, कल्याण के लिए हैं, हमें बेहतर बनाने के लिए हैं। शिष्य को दबाने के लिए गुरु का उपदेश है किसी का? लेकिन कौन लोग मानते हैं? जिनके विचार विपरीत हैं, जिनके नकारात्मक विचार हैं, जिनकी मतलब की चीज़ नहीं है, उनको ये वचन अच्छे नहीं लगते। वो लोग तो सत्संग में आके भी लेकर जाते हैं, भाग जाते हैं, कैसे टिकेंगे? उनकी मतलब की बात नहीं है। और जो आया तो वो तो भुला देगा, सब कुछ भुला देगा। उससे तो अगर पूछ के देखोगे तो दुनिया एक तरफ और उसका गुरु, उसका धर्म एक तरफ है। धर्म के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है, इतना आसान रास्ता नहीं है। और ये इंसान क्या करता है उसकी प्रकृति दिखा देती है। जिसका गुरु से और सत्संग से प्रेम किसका होगा? जो भजन करता होगा, जो अभ्यास करता होगा, नाम का सुमन करता होगा, जिसकी शब्द की ओर सुरत सरकी नहीं, चली नहीं, उसको कैसे प्रेम, क्या समझेगा वो प्रेम को? उसका प्रेम दुनियादारी की चीज़ों से है। और गुरु हर प्रकार से शिष्य का हितकारी है। नहीं जानते लोग इसको, जानेंगे कैसे? किसी चीज़ को बिना चखे उसका गुण दूसरा बखान करता है, तुमने तो चक्के देखी ही नहीं, कैसी है वो? गुरु ने तुम्हें बता दी कि ये चीज़ ऐसी है, इसको खाओगे, इसको प्रयोग करोगे, इसको कमाई करोगे, तुम्हारा ये लाभ होगा, तुमने सुन ली उसको। गुरु ने उसको चख के देखा, तुमने चखने का प्रयास किया क्या? भटका देता है ये मन जो बैठा हुआ है। इसीलिए कई कबीर साहब ने बाग बिगाड़ा बांदरा, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। जिस प्रकार से बंदर बाग की शोभा को बिगाड़ देता है, और अच्छी सभा में अगर एक दुष्ट आदमी जाके बैठ जाए तो उल्टी सीधी बात करके सभा को पाट देगा, कोई अच्छी बात नहीं होने देगा। कोई अगर किसी विशेष काम के लिए वो लोग इकट्ठे हुए हों, उस तक नहीं पहुंचने देंगे उस बात को, उस सभा को, अच्छी सभा को एक दुष्ट आदमी उल्टे सीधे वचन बोल के खंडित कर देगा, बिगाड़ देगा माहौल को। और भक्ति को लालची इंसान बिगाड़ लेता है, दूसरे का नहीं, अपना बिगाड़ता है। आप लोग आते हो भक्ति के लिए आए, मेरे लिए कोई आया कि अपने लिए आए हो? मेरे लिए तो कोई आया नहीं। भला होगा तो आपका ही होगा। और वो फिर एहसान ये करते हैं कि जैसे गुरु के लिए आते हैं। भाई गुरु के लिए क्या किया है तुमने? गुरु के लिए आए हो क्या? अपने लिए आते हो। कोई बीमारी लेके, कोई रोग लेके, कोई तकलीफ लेके, कोई सलाह लेने के लिए, और सारी चीज़ छोड़ दो, उन चीज़ों के भी आपके पास सारी चीज़ होंगी, लेकिन भक्ति के लिए आते होगे, सत्संग सुनने के लिए आते होगे। वो किसके लिए? तुम्हारे काम आने की चीज़ है, तुम्हारे लिए लेने के लिए आते हो, किसी और के लिए नहीं। तो ये एहसान नहीं है किसी पर। जो अपने लिए भी तुम दूसरे को ये दिखाना चाहते हो कि तेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर तुम आओगे तो अच्छा तुम्हारा होगा, नहीं आओ तो ना आओ। किसी की कोई मजबूर करके किसी को ला सकता है क्या? पशु भी बांधने से नहीं रुकता है, चोट खा लेगा, खूंटा पड़ा लेगा, रस्सा चैन तोड़ देगा, अगले को चोट मार देगा, नहीं रुकेगा। ये तो इंसान है, इसको कौन रोक लेगा? इसलिए जो वाणी लिखी थी मैंने, सतगुरु बंधन काटना आए री कोई कटवाना चाहे।
जो उन बंधनों को कोई कटवाना चाहता है उसके तो सदगुरु काट देगा, लेकिन जो उन बंधनों में बंधना चाहता है उसको कौन काट देगा।